नवीन जी, अपनी ही पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ और उन पर गुंडा राज का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सरकार के खिलाफ नहीं, दो मंत्री और नवीन जी, विधायक के बीच की बात है, और जिसमें ये घटना स्वस्थ लोकतंत्र को दर्शाती है। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से नवीन जी, माननीय क्या आपको मेरी मुख्यमंत्री जी का आवाज आ पा लक्ष्य रही है। है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नवीन जी। जी, निश्चित जी, मैं ये कह रहा था कि जो ये घटना है ये दर्शाती है लोकतंत्र की एक स्वस्थ प्रक्रिया को अपना रही दर्शाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो लक्ष्य है 2025 तक उत्तराखंड को एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने का, और ये इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार और सरकारी मशीनरी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए अपने तन्मयता से काम कर रही हैं। और अभी आपकी रिपोर्ट में भी कहा कि विधायक ने कहा कि विकास के कार्यों में अड़ंगा डल रहा है, उनके नजरों में वो अड़ंगा डल रहा है और उसी की शिकायत लेके वो आ रहे थे। लेकिन मंत्री जी ने भी दूसरी ओर उसकी जांच के आदेश दिए थे, आपने देखा होगा। तो एक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि कोई भी मनमाना रवैया यहाँ पर नहीं अपनाया गया, उन्होंने भी एक सुशासन को दर्शाने के लिए मंत्री जी ने उस पर एक नोट लिखा, और जिसमें हो सकता है कि विधायक जी संतुष्ट नहीं होंगे, और उन्होंने उसको बिल्कुल नवीन जी, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में धरना प्रदर्शन किस हद तक सही बैठता है, क्योंकि लगातार यही सवाल उठता रहता है। अब मैं मनीष जी आपसे ही इस पूरे मुद्दे को लेकर जवाब चाहूंगी कि अपनी ही पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और सुबोध उनियाल पर लगातार उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन है, ये उत्तराखंड की राजनीति को कलंकित करने का दिन है। अगर माननीय मंत्री जी ने माननीय विधायक को जाति सूचक शब्द कहे हैं, एक बार नहीं दो बार कहे हैं, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, अगर इस तरह की घटना हुई तो निश्चित रूप से आज हम लोग उत्तराखंड के लोग शर्मिंदा हैं कि किसी की जाति का नाम लेकर कोई कैसे बदतमीजी कर सकता है। देखिए, लगातार उत्तराखंड में जो है ये परिस्थितियां बनती आ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए। विधायक और मंत्री सब सरकार का एक पार्ट होते हैं, विपक्ष वाले भी सरकार का पार्ट होते हैं। अगर विपक्ष के जो विधायक होते हैं वो भी मंत्रियों के पास काम लेके जाते हैं। ये तो दुर्भाग्य से उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं, उत्तरकाशी के क्षेत्र के विधायक हैं। उनके साथ अगर माननीय मंत्री जी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही अक्षम्य अपराध है। और अगर इस तरह का आरोप लगाकर माननीय विधायक जी झूठ बोल रहे हैं, जनता में एक कियोस्क के पैदा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको माफी मांगनी चाहिए इस प्रकार के बयानबाजी के लिए। और एक विधायक जो है वो निश्चित रूप से चाहता है कि उसके क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, और हो सकता है कि लगातार जो वहां के डीएफओ हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं उस प्रकार के प्रयास कर रहे हो, उससे निश्चित रूप से उत्तरकाशी क्षेत्र जो है एक बागवानी क्षेत्र है, वहां से बहुत अच्छा सेब पैदा होता है। अभी पीछे वहां पे आपदा भी आई थी, तो सब चीजों को देख के हो सकता है विधायक जी के दिमाग में कुछ ऐसी बातें हो, उनको बुला के आराम से बैठा के बातें करनी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी। मैं तो इवन ये कहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी के वहां के नेता है उनको भी बुला के आपको बातें करनी चाहिए थी, जिससे क्षेत्र का विकास हो गया। परंतु यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है कि अपनी पार्टी के ही विधायक से आप बात ढंग से नहीं कर पा रहे, तो निश्चित रूप से शर्मनाक बात है। और बहुत ही तीव्रता के साथ में इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। और इसको जो मेरे नवीन जी जो बता रहे थे कि एक स्वस्थ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में गाली गलौज नहीं हुआ करता भैया, लोकतंत्र में वार्तालाप होता है। परंतु क्योंकि आप लोगों की पार्टी की मानसिकता ये बन गई है कि गाली गलौज का आप लोग जो है ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोग जो है उसको लोकतंत्र ही मानते हैं। हम देखते हैं लोकसभा में क्या हो रहा है। हो सकता है आप लोगों को यही लोकतंत्र लगता हो, पर यह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो था जिसमें हमारे नेता, मेरे पूर्वज, जिन्होंने आपकी पार्टी के संस्थापकों में से एक को सदन में, जबकि उनका आजादी के आंदोलन में भी कोई योगदान नहीं था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उनको भी मंत्री बनाया था। उसे कहते हैं लोकतंत्र। इसको लोकतंत्र नहीं कहते कि आप अपनी पार्टी के विधायक के साथ गाली गलौज करो। बिल्कुल नवीन जी, लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सुबोध उनियाल तमाम ऐसे विवादित बयान भी दे चुके हैं जिसके चलते अब खुद ही पार्टी पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। देखिए निश्चित जी, जैसे मैंने कहा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना, उसके तहत जो विकास के कार्यों में सभी लोग अपने अपने तरीके से लगे हैं, उसी का एक नमूना इस घटना को कह सकते हैं। जिस प्रकार से विधायक, आपने कहा कि विकास में अड़ंगा डालने का प्रयास हो रहा है, विधायक जी द्वारा बोला गया है, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि विधायक प्रयासरत है अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपनी मांग को लेकर माननीय मंत्री जी के पास आए, और मंत्री जी ने भी एक सुशासन का परिचय देते हुए, आप देखिए किसी भी
कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो उस पर कोई मौखिक नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र को कायम रखना पड़ता है, उसकी जांच होती है। एक सीनियर अधिकारी के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उसकी जांच होती है, पहले दोनों पक्षों को सुना जाता है, एक पक्षीय कार्रवाई कभी भी नहीं की जा सकती है। लेकिन दुर्गेश्वर लाल का एक और आरोप है, उन्होंने कहा है सुबोध उनियाल जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, ऐसे तो आप कभी कभी देखो, एग्रेशन हो जाता है जब विकास का दबाव आप पर होता है। यहाँ लोकतंत्र कहाँ गया? यहाँ लोकतंत्र कहाँ गया? नहीं, देखिए, यहाँ तो अपनी पार्टी का विरोध हो रहा है। ये आपस की नोक-झोंक को राजनीतिक मुद्दा बनाकर नहीं हुआ। मुद्दा क्या है? मुद्दा है विकास, जिसको पार्टी लेकर चल रही है, जिसको हमारी सरकार लेकर चल रही है, और उसी विकास के लिए सारा कुछ हो रहा है। तो इसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना या तुम कौन मैं खामोखा वाली बात कांग्रेस को या विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। ये विकास के मुद्दे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संकल्पित भाव से काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, उसके लिए मंत्री भी और हमारे विधायक भी काम में लगे हुए हैं, और उनके बीच में जो भी मामला है वो पार्टी स्तर पर सुलझाया गया है, पार्टी स्तर पर देख लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, तो हमारे यहाँ तो तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत मामला निकलता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होता है। जहां विधायक पर विकास का दबाव है तो मंत्री पर भी अपने सुशासन को कायम रखने के लिए दबाव होता है। तो दोनों ने अपनी अपनी प्रक्रिया को अपने अपने जगहों पर निभाया, कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक किसी ने भी नहीं किया। लेकिन नवीन जी, मंत्री के सामने एक विधायक आदेश के पत्रों को फाड़कर फेंक देता है हवा में, वो कहां हद तक सही है? आप मुझे बताएंगे ये व्यवहार किस तरीके से किया गया? मंत्री के सामने एक विधायक आदेश के कागजों को फाड़ता है और हवा में उड़ा देता है, ये सही है? मैं यही तो बोल रहा हूं। अब ऐसे तो हवा में अगर आप देखेंगे, संसद में राहुल गांधी ने भी अध्यादेश फाड़ के उड़ा दिया था। अब ये तो लोकतंत्र में कहीं कहीं कुछ चीजें देखने को मिल जाती है, लेकिन ये आपसी जो नोक-झोंक है उसको इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मुद्दा है विकास, जो उसके पीछे इंटेंशन आप उसको देखिए। दोनों का मुद्दा विकास है, और विकास के लिए जो कर रहे हैं उसको कभी-कभी जायज भी ठहराया जा सकता है। आपकी पार्टी में आपसी कलह देखने को मिल रही है, सुबोध उनियाल पर उत्पीड़न का आरोप लग रहा है, विधायक आप ही की पार्टी के मंत्रियों पर ऐसे आदेश के पत्र फाड़कर हवा में उड़ा देते हैं। कहां विकास हो रहा है? यही तो बोला, यही तो निशानी है स्वस्थ लोकतंत्र की, एक ही पार्टी के विधायक एक ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ जब बोलते हैं, जब करते हैं, तो ये है कि दोनों ही अच्छी नियत से काम कर रहे हैं, दोनों ही अच्छी नियत से विकास के पीछे हैं। जो लक्ष्य है वो है विकास का, उसके पीछे के इंटेंशन को समझना पड़ेगा, उसके पीछे के इरादे को समझना पड़ता है। इरादा है विकास का, अच्छी नियत का है, तो इसलिए छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती है। जहां तक बात है, ये लोकतंत्र में दोनों का अधिकार है अपने अपने उसमें प्रोटेस्ट करना। विधायक के क्षेत्र के प्रति जवाबदेही है, अगर वहां पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा तो अपनी मांग को लेकर आ सकते हैं, लेकिन उस मांग को एक प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाएगा। उसमें जो कोताही होगी उसको पार्टी स्तर पर देखा जाता है, और उस पार्टी ने उसमें संज्ञान लिया और उसका पटाक्षेप भी हो चुका है इस बहस से पहले ही। जी ऋषि जी। लेकिन नवीन जी, आप मुझे खुद ही बताइए, आप खुद ही अपनी बातों में घूमते जा रहे हैं, ये कहां हद तक सही है? मैं यही जानना चाह रही हूँ। डीएफओ पर अब कार्रवाई करते हुए जानबूझकर अड़ंगे डालने का आरोप लगता है, उसके बाद मंत्री के पास जाते हैं विधायक, तो वहां पर जांच के लिए बोलते हैं, ट्रांसफर के लिए डीएफओ के आदेश करते हैं, लेकिन उसके बाद जब जांच के आदेश के पत्र आते हैं तो उसको फाड़कर फेंक दिया जाता है। कहां पर पालन हो रहा है? ये तो आपकी आपसी पार्टी की कोऑर्डिनेशन ही पूरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे कारगर साबित होंगे आप लोग? यही आप देखना, जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं अपनी क्षेत्र की जनता के लिए कितने चिंतित हैं, कितने जिम्मेदार हैं। ये इस बात को दर्शाता है। आप इसको पॉजिटिव लीजिए, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है। मैंने कहा कि कोई गैर कानूनी गैर संवैधानिक नहीं है, और विधायक पर क्षेत्रीय विकास का दबाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। एक और स्टेटमेंट बता देती हूँ आपको मैं, एक और स्टेटमेंट बता देती हूँ मैं आपको। कहा जा रहा है, दुर्गेश्वर लाल ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि अब वन मंत्री वन विभाग को ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं। अब इससे हम क्या समझें? अब आप क्या कहेंगे? ये भी अच्छी बात है। तथ्यों पर होनी चाहिए। तथ्य अगर है कोई चीज, अगर वो उस चीज को ऐसे करते हैं तो जाके मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती, क्यों नहीं होती? लेकिन मुंह से कभी कभी कह देना आक्रोशित होके मेरा इरादा है विकास का, और उसके तहत मैं कुछ 2-4 चीजें और बोल के जोड़ दूं, तो उसको आप ये समझिए कि आक्रोशित होकर उस वक्त की घटना थी जो खत्म हो चुकी है, उसको आगे ले जाके कोई फायदा ही नहीं है। जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मनीष जी यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। एक ही पार्टी के जब दोनों विधायक और मंत्री आपस में भिड़ जाते हैं और विधायक मंत्री पर तमाम आरोप लगाता है,
कि वहां पर गुंडाराज चल रहा है, जनता का उत्पीड़न हो रहा है उस इलाके में, और उसके बाद वन मंत्री वन विभाग को ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं, और उसके बाद कहा जा रहा है इसको पॉजिटिवली, ये किस हद तक सही है? ये पॉजिटिव व्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव तस्वीरें हैं। निधि जी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था हिंदुस्तान में आके? उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या बात की है विधायक जी ने? उन्होंने ये कहा है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश को लूट के सारा जो पैसा है वो अपने देश लेके चली गई थी, कहीं वो यही तो शायद कहना चाह रहे हैं। जो माननीय मंत्री जी हैं वो पूरे विभाग को लूट लूट के अपना घर भर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कही है इस बात को, जिस बात पे आज की डेट में तो ईडी बहुत सक्रिय है। मैं तो चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत तत्काल प्रभाव से ईडी को निर्देशित करे कि वो आए, और विधायक जी को, अगर विधायक जी को अपशब्द कहे हैं तो उसका कानूनी तौर पर उसका पालन होना चाहिए। नहीं कहे हैं, उन्होंने झूठ बोला है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उन्होंने उदाहरण दिया है उसमें तो ईडी को इन्वॉल्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि भैया इस विभाग से कितना पैसा लूटा जा रहा है और कहाँ भेजा जा रहा है उस पैसे को, जिसके लिए विधायक जी है ना सीधे डायरेक्टली एकदम इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से माल लूटा जा रहा है। बिल्कुल। अब नवीन जी आप क्या कहेंगे? अब आपका जवाब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बयान बता देती हूँ सुबोध उनियाल का। उन्होंने कहा था सरकारी सेक्टर में काम की कोई वैल्यू नहीं होती। इसके अलावा यही वो कैबिनेट मंत्री हैं मुख्यमंत्री धामी के, और उसके बाद वो ऐसे सब बयान देते हैं। उस बीच उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आती है जिसमें पुरोला के विधायक मंत्री पर ही आरोप मढ़ते नजर आते हैं। अब इसमें ना ही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है, खुद की ही पार्टी के आपके लोग आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब इसको किस तरीके से आप देखेंगे? क्योंकि मैं बार बार यही सवाल कर रही हूं, क्योंकि ये मैटर कुछ और है। आप जिस तरीके से इसको पॉजिटिव लेने की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए निशि जी, आप मैटर को कौन कैसे लेता है वो उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो किस दृष्टि से उसको देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारा लक्ष्य 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को संकल्पित भाव से पूर्ण करने के लिए सभी लोग लगे हैं, पूरी सरकारी मशीनरी लगी है, सब लगी है। अब जब वो बड़ा काम अपनी जगह होता है तो कहीं ना कहीं उसके दबाव में एग्रेशन भी होगा, और फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं सारे, आप समझो। जहां कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वहां तो विकास ही नहीं होगा। जहां पर अपनी ही पार्टी में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वहां विकास कैसे होगा? आप मुझे इस चीज को डिफाइन करके बताइए। कोऑर्डिनेशन का मतलब नहीं, वो एक क्षेत्र होता है, एक सिस्टम होता है सरकार के अंदर कि मंत्री किसी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उस डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी वहां पर अगर कोई अड़ंगा डाल रहा है तो मंत्री के पास शिकायत लेके आए तो उसकी एक प्रक्रिया के तहत जांच होती है। वहां पर विधायक जी ने जो उस वक्त जो एग्रेशन दिखाया वो उनके प्रयासों को दिखा रहा है, प्रयासों को दर्शा रहा है कि वो बहुत ज्यादा मतलब तन्मयता से क्षेत्र के विकास को ले रहे हैं। उसमें उन्होंने आवेशित होके या थोड़ा भावावेश में आकर कुछ बातें वहां पर जो कही, तो वो उस वक्त का भावावेश था। उन्होंने बाद में कह भी दिया कि सुबोध उनियाल जी मेरे पिता तुल्य हैं और हमारे सीनियर हैं, तो उन्होंने उस बात को मान भी लिया। तो भावावेश में आके जो बातें कभी हो जाती हैं उस पर इतना तूल नहीं देना होता। मैंने कहा कि ठीक है, अगर भाव में आकर ये बातें निकल जाती हैं, हीट ऑफ द मोमेंट ये सब चीजें हो जाती हैं, तो उसके बाद अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन तो नहीं होता, वो हीट ऑफ द मोमेंट तो नहीं होगा, वो तो सोची समझी साजिश के तहत होगा। मंत्री आवास के बाहर अगर धरना प्रदर्शन किया जाता है कुछ बोलने के बाद, तो वो हीट ऑफ द मोमेंट के सराउंडिंग्स में नहीं आता। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप मुझे बताइए नवीन जी। नहीं बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं, जो पूछना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सारी प्रक्रिया जो कुछ कहना और थोड़ी देर वहां पर बैठना, वो सारा ही भावावेश में उस वक्त हुआ था, जिसको विधायक जी ने माना बाद में। और दोनों उनियाल जी मंत्री जी का भी और विधायक जी का भी दोनों का अपना अपना स्टेटमेंट आया है। जो उस वक्त हुआ था वो गलतफहमी भी हो सकती, जो भी उससे उनके बीच का, उसको पार्टी ने देख लिया है, उसको सरकार ने देख लिया है। और लबोलुबाब यह है, मैं कह रहा हूं कि जो विकास का लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं। तो मैक्सिमम प्रयासों के दौर में जब फ्रंट फुट पर कोई खिलाड़ी खेलता है तो अग्रेशन भी दिखाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मैचेस में जब बड़े मैच खेले जाते हैं तो उसमें खिलाड़ी अग्रेशन भी दिखाते हैं, थोड़ा बहुत उनके बीच में नोकझोंक भी होती है, लेकिन लक्ष्य होता है टीम की जीत। और हमारी सरकार का भी, पूरी सरकारी मशीनरी का लक्ष्य है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास
का जो एजेंडा सेट किया है उस एजेंडे को पूर्ण तौर पर धरातल पर उतारना, ये हमारा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य के तहत हो रहा है। और अभी तो देखिए आप, बहुत सारा विकास उत्तराखंड में होना है, तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन लक्ष्य है कि 2025 तक हम कैसे अग्रणी राज्य बनेंगे, उस लक्ष्य को लेकर अगर हम चल पड़े हैं तो हम पूरा करेंगे उसको, हमारे सारे लोग पूरा करेंगे, पूरी पार्टी अनुशासित तरीके से उसको पूरा करेगी। लोकतंत्र का जो मुजाहरा इसके बीच में होता रहेगा वो भी एक स्वस्थ लोकतंत्रीय प्रक्रिया के तहत ही आता है। बिल्कुल मनीष जी, कहा जा रहा है एग्रेशन के तहत ये सब किया जा रहा है, चुनाव से पहले ये सब आम चीजें होती है और उसके बाद एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत बहुत अच्छे विकास कार्यों और आगे उत्तराखंड के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए इतनी छोटी मोटी बात चलती रहती है। निशी जी, मेरे साथी प्रवक्ता का जो कहना है ना कि ये हीट मूवमेंट में हो गया, तो हीट मूवमेंट में आदमी जो चक्कू लेके दूसरे के पेट में घोप देता है तो उसकी सजा मिलती है। यहाँ पे किसको क्या सजा मिली? यहाँ पे दोनों में से किसी को कोई सजा मिली? अगर उन्होंने जातीय सूचक शब्द कहे हैं उसमें तो जांच होती है, जमानत भी हाईकोर्ट से जाके होती है। और अगर मान लो विधायक जी ने झूठ बोला है तो झूठ की उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है कि हमारे पार्टी का मामला है, वहां पर हमारी पार्टी का मामला, पार्टी संज्ञान लेगी। कांग्रेस में कह रहा हूं कि बेगानिया शादी मामला दीवाना या तुम कौन मैं खामोखा वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई विपक्ष का सवाल नहीं है। रोकिए, या हमारे पार्टी का मैटर होगा, हमारे सरकार का मैटर होगा, उसको सरकार सुलझाएगी। मुख्यमंत्री जी है यहाँ, अध्यक्ष जी, वो देखेंगे विपक्ष का क्या मतलब उसमें अपना बयानबाजी करने का। निशी जी इनको रोकिए। नवीन जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है, अब मनीष जी की बात सुन लेते हैं। मनीष जी। शायद मेरे साथी को यह नहीं पता कि विधायक और मंत्री जो है ना वो निजी नहीं होते, वो निजी नहीं होते हैं भैया, वो प्रदेश की संपत्ति होते हैं। वो विधायक जो अपने क्षेत्र की संपत्ति होते हैं। अगर माननीय विधायक जी ने माननीय मंत्री जी को अपशब्द कहे हैं या माननीय मंत्री जी ने माननीय विधायक को अपशब्द कहे हैं ना, तो उसका क्लैरिफिकेशन और उसकी सजा निश्चित होनी चाहिए। और उन्होंने हीट में ये नहीं कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इन्होंने इन्वॉल्वमेंट बताया, परंतु क्योंकि आप लोगों की सोच ऐसी है, अभी हम लोग लगातार देखते आ रहे ना, अंकिता भंडारी वाले मामले में आपने लीपापोती कर दी, अभी वो बीएचयू का कांड हुआ है यूपी में, उसमें आप लोग लीपापोती में लग गए। तो आप लोगों का माइंडसेट बिल्कुल सेट है। इसी वजह से उत्तराखंड में महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप सब चीजों को बड़ा लाइटली लेते हैं। आप लोगों की आदत बन गई कि आप हर चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं और अपने लोगों को बचाने के लिए इधर उधर के तर्क देते हैं बेवजह के। इन तर्कों से बचने की जगह पे जिस आदमी ने गड़बड़ करी है उसको पकड़िए, जिससे कि उत्तराखंड का पैसा ना लूटा जा सके। अगर अधिकारी गलत है तो अधिकारी को सस्पेंड कीजिए, मंत्री गलत है तो मंत्री को जेल में भेजिए। ईडी है बैठी हुई, उसे बुलाइए यहाँ पे, ईडी से जांच करवाइए इनकी कि मंत्री जी गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। विधायक जी को अगर जाति सूचक शब्द कहे हैं तो उन धाराओं में मुकदमा दर्ज कीजिए, और विधायक जी अगर झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से विधायक जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांग लीजिए, और जो दंड उनको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए इस बात के लिए कि आपने झूठ कैसे बोला मंत्री के लिए, माननीय मंत्री जी के लिए। इस चीज को अगर आप आज नहीं करेंगे तो अभी तो आपने इसको कह दिया पार्टी का अंदरूनी मामला है, कल को लात घूसे चप्पलें चलेंगी, हमारा उत्तराखंड शर्मसार होगा। इसलिए हमने नहीं बनाया उत्तराखंड कि हम लोग शर्मसार होते हैं आप लोगों की जिम्मेदारी ले, आप अपनी पार्टी की जिम्मेदारी ले, भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी है, सरकार है, सरकार अपने स्तर पर काम करेगी, पार्टी है, पार्टी अपने स्तर पर काम करेगी। हमारी प्रदेश की जिम्मेदारी है, हम आप लोगों की तरह नहीं है। हम लोग आप लोगों की तरह आचरण वाले लोग नहीं है कि हंस के गाली दे दो ठीक हो गया, हो भी नहीं सकते, कैसे हो सकते हैं। अंकिता भंडारी का जो मामला दबाया आपने, अलग-अलग है, उनका एक मामला दबाया ना, चुनाव में खड़े होकर लायक बन लीजिए पहले, तब आप दूसरे अंकिता भंडारी का मामला दबाया, एक-एक करके आप बोलिए, एक-एक करके। आपने जो अंकिता भंडारी का मामला दबाया ना, ऐसी हंस के दबाया है, और कल को यहाँ पे विधानसभा में और सड़कों पर जब विधायक और मंत्री आपस में रात फैलाएंगे, उसके बाद एक्शन बहुत जल्दी अंकिता भंडारी केस में सजा होगी, आप तब देखेंगे। हम एक साल से सुनते आ रहे हैं अंकिता भंडारी में बहुत जल्दी फैसला होने वाला है, सजा होने वाली है। हम एक साल से सुनते आ रहे हैं इस चीज को। हमें मालूम है आप लोग किस ट्रैक रिकॉर्ड पे काम करने वाले लोग हैं। सारे जितने बलात्कारी होते हैं उनमें ज्यादा मैक्सिमम लोग आपकी पार्टी के निकलते हैं। कठवा में आप लोग ना तिरंगा लेके चल रहे थे उनको बचाने के लिए। मनीष जी, इस मुद्दे पर भी हम समय निकालकर चर्चा करेंगे। मनीष जी, इस मुद्दे पर भी हम समय निकालकर चर्चा करेंगे और बहुत ही जल्द चर्चा करेंगे, लेकिन मुद्दा अभी कुछ और है, आप उस पर बात बिल्कुल मुद्दा कुछ और है। मैं तो बिल्कुल आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड कर रहा हूं कि अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गए हैं तो इनकी जांच करवाइए। अगर अपशब्द कहे हैं तो उनकी जांच करवा के उन्हें जेल में बैठाइए, और अगर मान लो विधायक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ठीक है, ठीक है मनीष जी। नवीन जी, अब आप मुझे जवाब दीजिए कि अब किस पर एक्शन लिया जाएगा। आप बोल रहे हैं हीट ऑफ द मूवमेंट में अब विधायक द्वारा मंत्री को कुछ कह दिया गया, उसके बाद धरना प्रदर्शन कर दिया गया, ये पार्टी में चलता रहता है,
लेकिन अगर ये सब हीट ऑफ द मोमेंट में इतने अपशब्द बोल दिए जाते हैं तो इस पर मंत्री कब तक एक्शन लेंगे? अगर मंत्री इसमें सच कह रहे हैं तो फिर एक्शन कब लिया जाएगा? क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? सरकार इस पर किस तरीके से अपना स्टैंड लेने वाली है? मैंने अपशब्दों की बात नहीं की। वहां पर क्या हुआ, मैं तो वहां पर उपलब्ध नहीं था उस वक्त, मैं ना वहां पर उपस्थित था। क्या वहां पर माजरा हुआ, दोनों की बातें मुख्यमंत्री जी ने सुनी है, माननीय अध्यक्ष जी ने सुनी है। उसके बाद दोनों के अपने अपने बयान आए हैं। दोनों ने कहा है कि उस वक्त हो गया था और इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमने दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी प्रक्रिया का पालन किया है, सब कुछ पटाक्षेप हो गया है। अब उस पर कोई राजनीतिक मुद्दा रहा नहीं। और मैं फिर भी यही कहूंगा कि विकास को लेकर काम हो रहे हैं, उसमें विधायक भी दबाव में आएंगे, सरकारी मशीनरी भी दबाव में आएंगी। सबको अपने अपने जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन भी करना है और विकास कार्य को आगे भी बढ़ाना है। तो उसमें जो भी छोटी मोटी बातें होती रहेंगी उनको महत्व ना देते हुए हम लक्ष्य को महत्व दें। हम अपने एजेंडे जो सेट किया मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे करें। और सभी लोग, मैं विपक्ष से भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी इस नेक कार्य में साथ दें, क्योंकि उत्तराखंड हम सबका है। अपने शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए हम आगे आए। विपक्ष जितना हो सकता है सरकार की मदद करे। क्षेत्रीय जनता मदद कर रही है। जनता ने अपना जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, विकास के लिए दिया है, और हम उस जनादेश का सम्मान करते हुए विकास को आगे लेके जा रहे हैं। तो उसमें कहीं मेन मेक या फिर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से लक्ष्य है हमारा उत्तराखंड कैसे आगे होगा, अगले राज्य बनेगा, उस लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और कार्य करती रहेगी। लेकिन उत्तराखंड तो तभी आगे बढ़ेगा ना नवीन जी, जब सभी चीजें सुचारू रूप से चलती नजर आएंगी। धरना प्रदर्शन हो रहा है और आपसी कले भी आपने देखने को मिली, चाहे आप उसे पॉजिटिव मैनर में ले रहे हो, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर उत्तराखंड में हाल फिलहाल सामने आ रही हैं, चाहे हम भू कानून की बात कर ले, युवा बेरोजगारी की बात कर ले, या फिर नौकरियों से जुड़ी हुई बातें कर ले, तस्वीरें कुछ और निकलकर सामने आ रही है और उस पर सरकार का स्टैंड क्या कुछ है वो भी सभी जानते हैं। निश्चित जी, आप देखें, भू कानून की बात हो या मूल निवास की बात हो, आपने मुख्यमंत्री जी का बयान देखा भी था। और मुख्यमंत्री जब नियुक्त हुए थे उसी वक्त उन्होंने कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट पर फाइनल उसके लिए ड्राफ्ट के लिए नई कमेटी बनाई है राधा रतूड़ी जी के नेतृत्व जो एसीएस हैं, और उस पर कानून जल्द बनेगा। और तब तक कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है कि यहाँ पर कोई कृषि और उद्यान के नाम पर जमीन ना खरीदने पाए। जो डीएम को अधिकार दिए गए थे उनके अधिकार रोक दिए गए हैं। और उसके बाद सशक्त भू कानून लाने की बात हो रही है। तो हर मुद्दे पर सरकार काम करते हुए दिखाई दे रही है। जो शहीदों का सपना था, जिस उद्देश्य से, जिस मूल भावना से उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, उत्तराखंड राज्य की मांग हुई थी, उस मूल भावना को साकार करने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो जनहित की सरकार है वो अग्रसर है। और जल्दी ही वो सारे सपने पूरे किए जाएंगे जो शहीदों ने देखा था, जो उत्तराखंड की जनता ने देखा है। ये जनता और सरकार का मामला है। विपक्ष उसमें कोई अपनी राजनीतिक रोटी ना सेकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी दौर में फाइनल को 10 सेकंड मनीष जी से ले लेते हैं। मनीष जी 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मेरे 3 सवाल थे, तीनों में से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जानता था कि ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। खाली इन लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि रट्टी जटाई बात हमने बता दी, तुमको जाके से रट्टू तोते की तरह वहां जाके पढ़ना, बैठ के पढ़ते रहो। इन सवालों पर ही चर्चा करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से एक जो खबर है वो लगातार उत्तराखंड में सुर्खियों में बन चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी में आपसी कलह देखने को मिल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक मंत्रियों पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है वन मंत्री अब ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं। और ऐसी तमाम बातों को लेकर अब उत्तराखंड में फिर से एक बार सियासी हलचल तेज हो चुकी है और इससे सियासी पारा बढ़ना लाजमी हो चुका है।